जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान जी कैसे प्रसन्न हों, हनुमान जी कैसे हम पे कृपा बरसाएं। और वैसे भी हनुमान जी तो सब देने वाले हैं ही। राम मिलाए राजपद दिन्हा, जिनको राम से मिलना है, जिनको आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, उसके लिए भी हनुमान जी हैं। राजपद दिन्हा, जिसको कि आर्थिक उन्नति चाहिए, इहलोक से कुछ चाहिए, उसके लिए भी हनुमान जी हैं। बहुत सारे भक्तों का सवाल होता है कि हनुमान जी का हवन कैसे किया जाए। पूजा पाठ करने के बाद हनुमान जी का कैसे करें हम हवन। आज हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित राकेश शास्त्री जी इस वक्त हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। पंडित जी, बहुत सारे भक्तों की ये जिज्ञासा है कि हम हनुमान जी का हवन कैसे करें। आमतौर पे होता है कि हम पूजा तो कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, लेकिन हवन को लेकर के जिज्ञासाएं लोगों के मन में है, वो कैसे करें हवन। जी जी, देखिए, पूजा पाठ की भी कई विधियां हैं, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में बताया गया है। वैसे पाठ भी तीन तरह के होते हैं, पाठात्मक, जपात्मक और हवनात्मक। ये तीन विधियां हैं पूजा की। तो कोई कोई पाठ करते हैं, जैसे हनुमान चालीसा का हमें पाठ करना है, बताया कि जो 7 बार पाठ कर कोई, तो जैसे 100 पाठ करना है, तो ये पाठात्मक विधि हो गई। यानी हम किसी देवी देवता की, जिसके कुछ सकाम भक्ति के द्वारा अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए यदि हम कोई कुछ चाहते हैं, तो उन देवी देवताओं से संबंधित स्तोत्र या चौपाई का पाठ जप करना चाहिए। ये एक पाठात्मक विधि हो गई। और जपात्मक विधि ये है कि जिस देवी देवता से हमें मनोकामना चाहिए, तो उसको अपने कार्य सिद्धि के लिए उसके जो मूल मंत्र हैं, तो मूल मंत्रों का जप किया जाता है। और तीसरी विधि है हवन, हवनात्मक, तो उसका हवन करना चाहिए। अब यहाँ पर आते हैं कि पाठात्मक, जपात्मक और हवनात्मक, ये तीन विधियां हैं। तो पाठ करें, और पाठ करने के बाद ये भी दोनों विधियां कि दोनों विधि से भी पूजा की जाती है। पाठ किया जाए और उसके बाद फिर हवन किया जाए। तो हवन करने का भी विधान यही है कि जितना हम पाठ करते हैं उसका दशांश हवन करना चाहिए, और उसका दशांश तर्पण, और फिर उसका दशांश मार्जन करने की विधि है। तो थोड़ा सा और स्पष्ट कर दें। जी जी। एक सवाल तो यह है कि क्या सभी पाठों का, जी जी, या सभी जपों का, जी जी, ये हवन अनिवार्य है, क्या आवश्यक है, क्या हवन करने के बाद ही पूर्ण फलाफल की प्राप्ति होती है, क्या इसको हम ऐसा कह सकते हैं। जी, वैसे चाहिए तो यही कि पाठ करने के बाद या जप करने के बाद हवन चाहे थोड़ा सा ही हो, पर करना चाहिए। उससे विशेष पुण्य की फल की प्राप्ति होती है, ऐसा बताया गया है। तो जैसे कोई जप किया जाए या पाठ किया जाए, तो उसका हवन छोटे से रूप में क्यों न किया जाए, पर उससे किया जाना चाहिए, उससे विशेष फल प्राप्त होता है। तो जैसे हनुमान जी की, जहाँ आपने प्रश्न किया है कि हनुमान जी का हवन कैसे किया जाए, किस विधान से किया जाए, तो वैसे तो हनुमान जी जैसे ओम हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः, इस तरह से हनुमान जी के बीज मंत्रों से जप किया जाए, या कि हनुमान चालीसा का हमने जितना पाठ किया है तो उसका दशांश हवन करना चाहिए। तो जैसे 100 पाठ किए हैं, तो 100 पाठ का 10वां हिस्सा हनुमान चालीसा के प्रत्येक चौपाई से आहुति हनुमान जी के लिए देनी चाहिए, और उसका दशांश फिर तर्पण करना चाहिए। थोड़ा सा हम स्पष्ट कर दें भक्तों के लिए कि कोई किसी प्रकार का संशय की स्थिति ना रहे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भक्त ना समझे कि उन्होंने जो पाठ किया है या जप किया है, हवन तो नहीं किया, तो पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसी बात नहीं है। जी जी, पंडित जी के कहने का तात्पर्य है कि पूर्ण फल तो मिलेगा, लेकिन ये अगर आप काम कर लेंगे तो पूर्ण फल, लेकिन ये संशय ना रखें कि फल नहीं मिलेगा। वो मिलेगा, उसका पाठ करने का भी महत्व है, पाठ करने का भी फल मिलेगा, पर यदि हवन हम कर लेते हैं उससे विशेष, मतलब ये 100% जिसको कहते हैं, 100% जिसको कहते हैं कि पूर्ण फल की प्राप्ति। पूर्ण का मतलब ये पूर्ण। तो पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, इससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। तो पंडित जी ने जैसे बताया कि जो भी हम पाठ करते हैं उसका दशांश, यानी 10वां हिस्सा हम हवन करते हैं। अगर कोई हनुमान जी का 100 पाठ करता है, जैसे हनुमान चालीसा कोई 100 बार पढ़ता है, तो उसका दशांश यानी कि 10 बार जो पाठ है उसका हवन करना, प्रत्येक चौपाई से करनी चाहिए, और उसका दशांश तर्पण करना चाहिए।
तर्पण का तात्पर्य यह है कि जैसे कि थोड़ा सा और स्पष्ट आप कर देंगे कि एक जल ले लेंगे उसमें। हाँ, एक परात में थाली में जल लेकर के थोड़ा सा उसमें दूध डाल करके और थोड़ा सा उसमें मीठा डाल करके जी, और वही कुसा से लेकर के और तरपयामी जी, वही चौपाई, वही मंत्र या चौपाई कह करके तरपयामी कह करके 10 बार उसको करना चाहिए। इसके बाद फिर मार्जन करना चाहिए उसका दशांश है। यानी कि मान लीजिए एक पाठ तो हो गया तर्पण, अब उसका दशांश आप कह सकते हैं 2-4 चौपाइयों से आप 10 चौपाई से जी कर करके उसका मार्जन करना चाहिए उसी कुसा से, उसी जल को लेकर के। और जिसमें हमने हवन किया है तो थोड़ा सा जल अग्निदेव में समर्पित करते हुए और अपने भी तर्पयामी, इसके बाद फिर मार्जामी जी, तो अग्नि देवता में छोड़ करके फिर अपने ऊपर भी उसको छोड़े। तो ऐसा विधान तर्पण मार्जन करने का बताया गया। यानी कोई भी आप हनुमान जी का पाठ करें, जब करें तो इस प्रक्रिया को अपना सकते हैं। पंडित जी, हवन सामग्री क्या क्या रहेगी? हवन सामग्री तो देखिए, वैसे हमारे शास्त्रों में विशेष करके बताया गया कि तिल, चावल, जौ और यथेष्ट, जैसे हम कोई भोजन बनाते हैं जो जैसे दाल बनाए, सब्जी बनाए, तो जितना हमें नमक की आवश्यकता उतना ही उसमें डालें। तो उसी तरह से उसमें बूरा या कि चीनी या कि खांड, ऐसा कितना उसमें सामग्री में पड़ेगा उसके अनुसार वो डालना चाहिए। पर पहले तिल और चावल, तिल का आधा, जितना तिल होगा उसका आधा चावल, चावल का आधा जौ, इसके बाद फिर उसमें मीठा, चीनी है, बूरा है या कि खांड है, कुछ भी डाल दें और उसमें जितना घी लगे मिला दें। यदि देसी गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे तो हमारे वेद लोग भी कहते हैं कि गाय का ही घी यूज करना चाहिए, सर्वोत्तम है। तो गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं मिल पाता तो फिर किसी तरह के प्रकार जो भी देसी। पंडित जी, चूंकि ये तो हवन सामग्री सब इकट्ठा करना है, लेकिन आजकल जो पैकेट में जो हवन सामग्रियां मिलती हैं, क्या उसमें सब चीजें रहती हैं लगभग? जी हाँ, उसमें भी करने का ऐसा आजकल, क्योंकि अब कोई लोग घर में बना नहीं सकते हैं, तो हवन सामग्री का पैकेट मिलता है। हवन सामग्री का पैकेट लेकर के और उसके द्वारा हवन करना चाहिए। पर यदि घर में बना सके तो ज्यादा विशेष उसका महत्व है, क्योंकि तिल ज्यादा होना चाहिए। जी जी, तिल का विशेष। मान लीजिए कि 2 किलो आप तिल आपने रखा है, तो 1 किलो चावल मिलाइए। जी जी, जैसे 2 किलो हमको हवन सामग्री बनानी है तो उसमें से 1 किलो तिल होना चाहिए। फिर तिल का आधा चावल कर दिया, आधा किलो चावल मिला दिया। जी जी, और फिर उसका आधा जौ, 250 ग्राम जौ मिला दिया। जी जी जी, इसके बाद फिर उसमें चीनी हो गई, गुड़ हो गया। तो इस तरह से आपका सब 2 किलो तैयार हो गया। इस तरह से करके और फिर हवन सामग्री तैयार करने के बाद और फिर आम की लकड़ी, समिधा जिसको बोलते हैं, और अपने हवन कुंड बना करके और बढ़िया उसमें से हनुमान अग्नि देवता का आवाहन करके और फिर आहुति दे करके सभी देवी देवताओं को, जैसे गणेश जी की आहुति है, इसके बाद फिर नवग्रह देवताओं को जो हमने आवाहित देवी देवता किए हैं तो उनको पहले आहुतियाँ प्रदान की जाती है। इसके बाद फिर लास्ट में प्रधान देवता, जिसका हमने विशेष इष्ट मान करके जप किया है या पाठ किया है, लास्ट में उनका फिर उन चौपाई के माध्यम से या मंत्र के माध्यम से उनका हवन करना चाहिए, ऐसा विधान। और इससे हवन के बाद फिर जैसा कि आरती का जी जी, आरती का प्रावधान है कि जो हमारे पूजा पाठ जो कुछ भी किया है, त्रुटियां रह गई हैं, वो आरती के माध्यम से संपन्न हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। और जो उसका कुछ भी गलती हुई हो, क्योंकि स्वाभाविक है कुछ ना कुछ हम सब भक्तों से कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो संपूर्ण आरती में मान लिया जाता है। और उससे भी जो बचा उसके बाद तो फिर क्षमा प्रार्थना ही है। क्षमा प्रार्थना तो करना ही चाहिए। जी।